कक्षा 11 गणित में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट थियरी का जो प्रश्नावली 1.1 है एनसीईआरटी की उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, सेट के बारे में जाने थे। सेट के बारे में हम लोगों ने जाना था कि समुच्चय क्या है। ठीक है, समुच्चय क्या है ये हम लोगों ने जाना था। साथ साथ में समुच्चय का क्या जाना था, निरूपण, कि कैसे कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप पिछला 2 वीडियो देखेंगे तो आप ये 2 चीज़ें समझ पाएंगे। तो इस जो हम लोग समुच्चय हमारा है, सेट है, इसकी समझ को यहाँ प्रश्नावली 1.1 में इन क्वेश्चनों के माध्यम से हमको सीखना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि समुच्चय क्या है, एक संग्रह है। क्या है? समूह है, संग्रह है, कलेक्शन है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ठीक है, संग्रह का मतलब क्या है, यहाँ पर कलेक्शन है। और कैसे कलेक्शन होने चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि सुपरिभाषित समूह या संग्रह। संग्रह को हम लोग समूह भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। तो आइए इन्हीं उदाहरणों में देखते हैं कि कौन से ऐसे संग्रह हैं जो सुपरिभाषित हैं। ठीक है, और उस संग्रह का नाम क्या होगा, समुच्चय। तो यही प्रश्न है कि बताइए इसमें से कौन से ऐसे संग्रह हैं जिनको हम सेट कह सकते हैं, यानी समुच्चय कह सकते हैं। तो पहला सवाल मेरे पास है, देखिए यहाँ पर, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आपको अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी लोग जानते हैं कि 12 महीने होते हैं साल भर में। तो साल भर में जो 12 महीने होते हैं उनमें से जो जे से शुरू हो वो कौन कौन से महीने हैं, सभी लोग जानते हैं। कौन कौन से महीने होंगे भाई, सब लोगों को पता है। तो सेट को कैसे लिखते हैं, इस मिडिल वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आपके कौन कौन से महीने हो जाएंगे, तो जनवरी हो जाएगी, ठीक है, फरवरी हो जाएगी, मार्च हो जाएगा, आपका अप्रैल हो जाएगा, ठीक है, मई हो जाएगा साथ साथ में। लेकिन ये तो पूरे महीने हैं, सॉरी, जे से शुरू होने वाले कौन कौन से, तो फरवरी थोड़ी जे से शुरू हो रहा है। तो जे से शुरू होने वाले कौन कौन महीने हैं, जनवरी हो गया, और फरवरी तो होगा नहीं क्योंकि वो तो एफ से शुरू होता है। मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, जून। ठीक है, तो जनवरी के तुरंत बाद कौन सा आएगा, दूसरा एलिमेंट कहेंगे या मेंबर कहेंगे, दूसरा सदस्य जून होगा, जो इसमें पाया जाएगा इस सेट में। यानी जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो क्या हो गया, जनवरी हो गया, जून हो गया, और साथ साथ में जे से शुरू होने वाले जितने महीने हैं वो सब लिख दीजिए। जुलाई हो गया, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब आगे पढ़ने नहीं, तो ये सेट बन जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला हमारा सही है कि ये समुच्चय होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब चाहे जिससे हम पूछेंगे, जो भी 12 महीनों के नाम अंग्रेजी में जानता है, चाहे जिससे सारी दुनिया में अगर पूछेंगे तो बता देगा कि जनवरी, जून और जुलाई जे से शुरू होने वाले महीने यही हैं। ऐसा नहीं कि कोई तीसरे से पूछेंगे तो कुछ और बताएगा, ब्रिटेन में चले जाएंगे या कहीं अलग दूसरे देश में, या फिर अपने ही कंट्री में विभिन्न स्टेट में जाएंगे तो कोई दूसरा बता देगा। अगर अंग्रेजी उसको आती है, जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक उसको सारे महीनों के नाम पता हैं, तो पक्का है इन्हीं संग्रह को इकट्ठा करेगा हर एक व्यक्ति। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है और कलेक्शन भी है वस्तुओं का, यानी कि मेंबर का। तो इसमें कौन से मेंबर कौन है, महीनों के नाम मेंबर है, तो ये हमारा राइट होगा। तो पूछे कौन से समुच्चय है, तो पहला समुच्चय होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का नाम। अपने इंडिया के जो राइटर है मोस्ट, मतलब कि जो क्या है, प्रभावशाली हैं, ज़्यादा छाप छोड़े हैं, तो कौन कौन से हैं। तो ये संग्रह समुच्चय नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर हम राय लें और सबसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बातचीत करें, उन्होंने लेखकों के बारे में उनको अगर जानकारी है राइटर के बारे में, तो 10 लोगों से राय लेंगे तो सबके लिए अलग अलग लेखक आएंगे। भाई ये हमारे लिए 10 सबसे अच्छे वाले लेखक तो मेरे नज़र में ये हैं, तो किसी की नज़र में कोई और होगा, किसी की नज़र में कोई और होगा। तो ये कलेक्शन तो होगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड तभी होगा जो सर्वमान्य होगा, सभी लोग अगर उसको कह दें हाँ भाई यही, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि प्रभावशाली लेखक सबके लिए अलग अलग होंगे। तो वो 10 की लिस्ट अपनी अलग बनाएंगे, कोई अलग बनाएगा। तो ये कलेक्शन जो है
क्या नहीं होगा, सेट नहीं कहलाए, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन तो है, संग्रह तो है, संग्रह तो कर ही लोगे, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं हो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग 10 कलेक्शन होंगे, तो इसको हटा ही दिया हमने, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये सेट है, क्योंकि सारी दुनिया जिनको 100 तक गिनती आती है और नेचुरल नंबर के बारे में पता है, तो सबको पता है कि जो हमारा सेट होगा सारी दुनिया ये इसी पर टिक करेगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक भाई, ये 100 से क्या बोला है, क्या है 100 से कम, तो 100 से कम क्या होता है, 99 होता है, तो यहीं तक आपकी लिमिटेशन, यहीं तक आप लोग करेंगे। तो 1 से लेकर 99 तक सारी दुनिया जानती है कि भाई ये क्या है, संख्याएं हैं, और इसका सब लोग यही बताएंगे भाई 1 2 3 4 यही नेचुरल नंबर है जो 100 से छोटे हैं। तो जिनको मैथमेटिक्स आती है सामान्यतया वो ये कलेक्शन सबका एक ही होगा, यही होगा, चाहे जितने लोगों को हम बात करें पूछें, तो 1 से लेकर 99 तक इस तरह से संग्रह होगा, और ये वेल डिफाइंड भी होगा, सुपरिभाषित होगा, इसलिए ये सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सेट होगा। फिर आगे क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक अगर हम नेचुरल नंबर में बात करें तो कौन कौन सम संख्याएं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, आगे भी ऐसे चलते जाओगे 2 2 जोड़ते हुए, तो ये है तो बहुत बड़ा कलेक्शन ये, इसलिए हमने आगे डॉट डॉट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे नंबर अभी सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर होगा, तो ये इवन नंबर का सेट है और वेल डिफाइंड है, चाहे जिससे पूछोगे सभी लोग इन्हीं नंबरों को जो है बताएंगे कि ये क्या है, समपूर्णांकों का ये संग्रह है। तो कोई इसमें मतांतर नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, तो मान के चलिए कि ये भी सेट क्या है, ये भी संग्रह क्या है, सेट है, ये भी कलेक्शन सेट हो गया। अगला देखिए, विश्व के 5 सबसे खतरनाक जानवर। अब कोई लिस्ट बनाएगा, शेर सबसे खतरनाक है, तो कोई कह देगा भाई सांप सबसे खतरनाक है, कोई कहे किसी के लिए छिपकली ही सबसे ज़्यादा डरावना जानवर है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर खतरनाक जानवरों का, विश्व के दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाना हो, तो आप पाएंगे क्या, हर एक व्यक्ति अलग अलग अपनी राय देगा कि मेरी नज़र में तो भाई 5 ये खतरनाक है, कोई कहेगा दुनिया के सबसे खतरनाक 5 जानवर ये वाले हैं। तो इस तरह से क्या होगा, मत में अंतर होगा, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, यानी सुपरिभाषित नहीं होगा। तो ऐसा कलेक्शन जब सुपरिभाषित कलेक्शन नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो इसको हम लोग सेट नहीं मानेंगे गणित की दुनिया में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ऐसे संग्रहों को सेट नहीं मानते हैं जो वेल डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि परिभाषा क्या है इस समुच्चय के, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यही है। तो विभिन्न वस्तुएं हो, उनका समूह बने, और वे कैसी हो, वेल डिफाइंड हो, यानी सुपरिभाषित हो, तो हम कह देंगे ऐसे संग्रह, ऐसे समूह को हम लोग समुच्चय मानते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बढ़िया से डिस्कस किया हूँ। तो आइए एक क्वेश्चन और इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक सेट हमारे पास है, देखिए इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, और सभी लोग जानते हैं कि संख्याओं का ये संग्रह है। ठीक है, नेचुरल नंबर का है, और 1 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक है, या 7 से छोटी संख्याएं हैं, जैसे भी मानिए इसको। तो अब इसके बाद में क्या कहा गया है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो आप जानिए, जब कोई भी चीज़ ऐसे जैसे लिखी हुई है यहाँ पर 5 और ए, तो इसमें क्या भरना है आपको, बिलोंग, क्या भरना है, बिलोंग या नॉट बिलोंग। इसका क्या अर्थ है कि कोई एलिमेंट किसी सेट में अगर पाया जाएगा, या सेट का हिस्सा होगा, या सेट का मेंबर होगा, तो ये वाला भरेंगे बिलोंग, जिसको हम लोग, ये एप्सिलॉन का चिन्ह है, और इसका मतलब यहाँ पे गणित की दुनिया में क्या है, बिलोंग, क्या, बिलोंग, या लाई करता है, रहता है, बिलोंग करता है, कुछ भी इसको आप इसका माने समझिए, मीनिंग यही है। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, बिलोंग, बोलेंगे क्या, बिलोंग बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे बिलोंग, और इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा क्या, कि लाई करता है, ये बिलोंग माने रहता है, वहाँ से संबंधित है, रिलेटेड है, तो बिलोंग या लाई कुछ भी बोल दीजिए, लाई मैंने झूठा भी होता है। ठीक है, तो लाई का मतलब रहना। ठीक है, तो बिलोंग करता है, या लाई करता है, या उसमें पढ़ता है, कुछ भी नाम लीजिए। हिंदी में अगर कहोगे तो भाई 5 क्या है, बिलोंग करता है, यहाँ पे बिलोंग, बिलोंग का ये साइन है,
एप्सिलॉन को बोलते हैं। तो 5 एप्सिलॉन ए यानी 5 ए का हिस्सा है कि नहीं, देखो चेक करो, 5 इस सेट में अगर पाया जाएगा तो ये चिन्ह भर देना। यहाँ देखिए ए में क्या 8 पाया जा रहा है, सेट ए का हिस्सा है 8, तो कहीं भी हमें नहीं दिखाई दे रहा कि 8 सेट ए में पाया जा रहा है। तो हम लोग ये करेंगे, बिलोंग तो बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे तिरछा कट कर देंगे, ठीक है। तो नॉट बिलोंग पूछा जाएगा, पढ़ा जाएगा। क्या 0 ए में है, नहीं कतई नहीं है, तो नॉट बिलोंग फिर कर दीजिए, ये भरना है, इसमें रिक्त स्थान भरना है ऐसे ही। क्या 4 ए में है, हाँ 4 ए का हिस्सा है, तो बिलोंग कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 10 ए का हिस्सा है, 10 ए का हिस्सा नहीं है, तो नॉट बिलोंग कर दीजिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बिलोंग नॉट बिलोंग का मतलब यही होता है, बिलोंग का मतलब रहता है, यानी वो एलिमेंट या वो मेंबर उस सेट का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, तो बिलोंग भरेंगे। अगर नहीं है उस सेट में वो एलिमेंट नहीं पाया जा रहा है तो नॉट बिलोंग भरेंगे। यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। आप इसको देखिएगा एक्सरसाइज में और अपने तरीके से इसको एक बार फिर से ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। थैंक यू।